राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। दोस्तों, आज सावन का दूसरा सोमवार है और कामिका एकादशी है। तो आज का दिन हरि और हर दोनों का मिलन है, इसलिए आज की यह कामिका एकादशी खास है। तो भक्तों, आज हम आपको कामिका एकादशी की व्रत कथा के साथ ही एकादशी माता की ग्यारस की कथा और तुलसी माता की दिव्य पौराणिक कथा का भी श्रवण कराएंगे। तो आपसे निवेदन है कि इन सभी पावन कथाओं को पूरे श्रद्धा, भक्ति और भावनात्मक एकाग्रता के साथ सुनें। कृपा करके इस दिव्य अवसर पर मन, वचन और आत्मा को पवित्र करते हुए कथा का आनंद लें और भगवान श्री हरि विष्णु, ग्यारस माता तथा तुलसी माता की महिमा को हृदय में उतारें। तो आइए बिना देर के किए हम आरंभ करते हैं आज की यह पुण्यदायी, मोक्ष प्रदायक और पाप हारणी कथा, कामिका एकादशी की व्रत कथा से। आइए इस भक्तिभाव से भरे दिन की पवित्र कथा का श्रवण करें और आत्मा को शुद्ध करें। बोलो हर हर महादेव, बोलो जय श्री हरि की जय। राजा युधिष्ठिर ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से पूछा, हे जनार्दन, कृपया करके मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसकी महिमा और विधि पूर्वक व्रत करने की विधि विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान मधुर वाणी में बोले, हे धर्मराज, सुनो, श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। यह व्रत सब पापों को नाश करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला, पुण्यदायक तथा समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भक्ति पूर्वक व्रत करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह एकादशी व्रत स्वर्ग, मोक्ष, पुण्य और भक्ति प्रदान करने वाली है। इस दिन व्रती को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके शुद्ध होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। घर को गंगा जल से शुद्ध करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पीले वस्त्रों में सजाना चाहिए। उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर चंदन, पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इस व्रत की रात्रि को जागरण करके भगवान की लीला कथा, भजन और कीर्तन करना परम पुण्यदायक होता है। इस दिन जो भक्त केवल एक बार फलाहार करते हैं, वे 100 यज्ञों के फल को प्राप्त करते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक प्राचीन कथा सुनाई। पुरातन समय में विद्यापुर नामक नगरी में कुलीन और पराक्रमी देवव्रत नामक एक श्रेष्ठ क्षत्रिय रहता था, जो अत्यंत धार्मिक, दानी और सत्यवादी था। किंतु दुर्भाग्यवश उसने किसी ब्राह्मण को क्रोधावेश में मार डाला। इस पाप के कारण वह चित्त में अत्यंत ग्लानि और पश्चाताप लेकर वन में तपस्या करने चला गया। वहाँ उसने अनेक वर्षों तक तप किया, किंतु ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से मुक्ति ना पा सका। एक दिन वह मुनियों के आश्रम में पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। तब उन महान तपस्वी मुनियों ने कहा, हे राजन, यदि तुम सचमुच अपने इस महापाप से मुक्त होना चाहते हो, तो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत की शक्ति इतनी है कि यह ब्रह्म हत्या जैसे भीषण पापों से भी मनुष्य को मुक्त कर देती है और ईश्वर की कृपा प्राप्त कराती है। देवव्रत ने उन मुनियों की आज्ञा का पालन किया और बड़े श्रद्धा भक्ति से कामिका एकादशी का व्रत किया, रात्रि का जागरण किया, भगवान विष्णु की स्तुति की और तुलसी दल अर्पण किया। जब वह प्रातःकाल उठा तो उसने अनुभव किया कि उसका मन निर्मल हो गया है, हृदय हल्का हो गया है और आत्मा शांत। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे देवव्रत, तू पवित्र हो गया। अब तू ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त है। अब तू मेरे धाम का अधिकारी बन गया है। फिर उसी क्षण दिव्य विमान आकाश से उतर आया और देवव्रत को भगवान विष्णु के परम धाम ले गया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति देता है, अपितु देव दुर्लभ लोक की प्राप्ति हुई कराता है। इस दिन विशेषकर तुलसी दल का अर्पण करना अत्यंत फलदायक होता है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, वह 1000 गोदान, स्वर्णदान और पृथ्वी दान के फल को प्राप्त करता है। यहाँ तक कि केवल इस व्रत की कथा सुनने मात्र से भी वह पुण्य प्राप्त होता है, जो गंगा स्नान, कुरुक्षेत्र में दान
और हजारों यज्ञ करने से मिलता है। इस एकादशी पर यदि कोई भक्त जल, फल या अन्न कुछ भी अर्पण करता है तो वह अनंत गुणा होकर ईश्वर को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन रात्रि में दीपदान करता है वह यमलोक की यातना से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस व्रत की विशेषता यह है कि इसमें भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। इसलिए इस दिन हरि हर की संयुक्त आराधना करना सर्वोत्तम माना गया है। श्रावण मास में जब शिव की आराधना सर्वोपरि मानी जाती है और कामिका एकादशी में श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है, तब यह दिन शिव और विष्णु दोनों की भक्ति का एक दुर्लभ संगम बन जाता है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वे इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक उपवास, पूजा, तुलसी अर्पण और रात्रि जागरण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराए और भगवान की कथा श्रवण करे। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह पुण्य फल प्राप्त कर इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। अंततः श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जो कोई श्रद्धापूर्वक इस कामिका एकादशी की कथा को पढ़ता या सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और वह स्वयं परम पद का अधिकारी बनता है। हरि ओम। जय श्री हरि। हर हर महादेव। पुरातन काल में धरती पर जब पाप, अधर्म और अराजकता का बोलबाला था, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु विविध लीलाएं रची। एक बार उन्होंने पापों के नाश हेतु मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को छकाया। फिर समुद्र मंथन में अमृत का वितरण कर देवताओं की रक्षा की। इसी समय देवताओं ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे नारायण, कलयुग में मनुष्य पापाचारी और भटकाव से भरे होंगे। वे न तो यज्ञ करेंगे, न तप, न वेदों का उच्चारण करेंगे। ऐसे में उन्हें मोक्ष कैसे मिलेगा? भगवान श्री हरि ने उत्तर दिया, हे देवताओं, मेरी ही एक शक्ति जो विशेष रूप से तिथि रूप में प्रकट होगी, उसका नाम होगा एकादशी। यह शक्ति प्रत्येक मास में शुक्ल व कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को जागृत होगी। जो भी भक्त इस दिन उपवास, पूजा, कथा श्रवण और रात्रि जागरण करेगा वह मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। तभी भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई जिसने सुंदरी स्त्री का रूप लिया। वह तेजस्वी देवी सिर पर चंद्र किरणों जैसा मुकुट, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थी। देवताओं ने पूछा, यह देवी कौन है? तब भगवान बोले, यह देवी मेरी योग माया की एकादशी तिथि स्वरूपा है, जो समस्त पापों का नाश करेगी। इन्हीं के व्रत से मनुष्य जन्म जन्म के पापों से मुक्त होगा। इसके बाद श्री हरि ने ग्यारस देवी को आशीर्वाद दिया, हे देवी, तुम लोक कल्याण का कार्य करोगी। तुम्हारा स्मरण, पूजन, व्रत और कथा का श्रवण करने से जीवों के तीनों ताप शांत होंगे, पितर तृप्त होंगे और मनुष्य मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करेगा। तभी से ग्यारस यानी एकादशी माता का व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी का अर्थ है एक और दशी, 10 इंद्रियां पर संयम और एक मन पर नियंत्रण। यह व्रत केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक तपस्या का प्रतीक है। जो सच्चे भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत करता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत मन, वचन और कर्म से शुद्धि लाता है। भगवान विष्णु स्वयं ग्यारस को अत्यंत प्रिय मानते हैं और इस दिन यदि कोई भक्त तुलसी दल चढ़ाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता है तो करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। एकादशी माता की कथा सुनने, पढ़ने और जीवन में उतारने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। जय एकादशी। भक्तों, अब हम सुनेंगे तुलसी माता की एकादशी पर सुनी जाने वाली कथा। प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म संकट में था, पाप का अंधकार गहराता जा रहा था और अधर्म बलवान हो चुका था। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की, हे श्री हरि, हे जगत पालक, इस त्रिलोक में अधर्म और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। असुरों की शक्ति दिन व दिन बढ़ती जा रही है। अब धर्म की रक्षा कौन करेगा? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देवगण, समय आने पर मैं स्वयं या मेरी शक्तियाँ इस अधर्म का विनाश करेंगी। और ऐसा ही हुआ। एक समय राक्षसों का राजा जालंधर अपने तप और पत्नी की पतिव्रता शक्ति के कारण अमर और अजय हो गया था। उसकी पत्नी का नाम था वृंदा, जो महान पुण्यवती, पतिव्रता और
परम भक्त थी। उसने कठोर व्रतों द्वारा भगवान शिव और विष्णु दोनों को प्रसन्न कर लिया था। वृंदा की पवित्रता शक्ति के कारण जालंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता था। देवताओं ने श्री हरि से सहायता मांगी। श्री विष्णु ने जब देखा कि धर्म की रक्षा के लिए कुछ करना आवश्यक है, तो उन्होंने ऋषि का रूप धारण कर वृंदा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। जब जालंधर युद्ध भूमि में गया था, तो उस समय श्री हरि जालंधर का रूप लेकर वृंदा के समक्ष प्रकट हुए। वृंदा ने जब अपने पति रूप में विष्णु को देखा, तो उन्हें पहचान न सकी और उनका पूजन कर बैठी। जैसे ही उसने सोचा कि यह मेरे पति हैं, उसका पतिव्रत धर्म भंग हो गया और उसी क्षण जालंधर की रक्षा छिन्न भिन्न हो गई और देवताओं ने उसका वध कर दिया। जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ कि यह सब श्री विष्णु की ही माया थी, तो उसे अत्यंत आघात लगा। उसकी भक्ति टूटी नहीं, परंतु उसके अंतःकरण में पीड़ा और संताप था। उसने क्रोध और आहत भाव से श्री हरि विष्णु को श्राप दिया, जैसे तुमने छल पूर्वक मेरे पति का वध कराया है, वैसे ही तुम एक दिन स्त्री के वियोग में दुख सहोगे। इस श्राप के प्रभाव से श्री राम रूप में श्री हरि को सीता माता का वियोग सहना पड़ा। वृंदा ने उस क्षण अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया। उसकी सती शक्ति के प्रभाव से वहीं एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ, जो था तुलसी। देवताओं और ऋषियों ने उस पौधे की पूजा की और श्री विष्णु ने स्वयं उस पौधे को वरदान दिया, हे वृंदा, तुमने भले ही मुझे शाप दिया हो, परंतु तुम्हारी भक्ति सच्ची थी। अब तुम तुलसी बनकर हर यज्ञ, हर पूजा, हर अर्पण में मेरी प्रिय बनोगी। तुम्हारे बिना ना कोई पूजा पूर्ण होगी और ना मेरा कोई भोग स्वीकार होगा। तुम्हारा विवाह मुझसे ही होगा। तभी से तुलसी माता का विवाह कार्तिक शुक्ल एकादशी को श्री हरि के शालिग्राम रूप से होता है, जिसे तुलसी विवाह कहा जाता है। इस दिन भक्त तुलसी और शालिग्राम की सुंदर मंडप सजाकर विधिवत विवाह कराते हैं, मंगल गीत गाते हैं, स्वाग की सामग्री अर्पण करते हैं और तुलसी माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से कन्यादान, ब्रह्म विवाह और देव पूजा का संयुक्त फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन यदि कोई भक्त तुलसी को जल चढ़ाकर दीप प्रज्वलित करता है, व्रत रखकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करता है और तुलसी माता की इस कथा को सुनता है या सुनाता है, तो उसे 100 यज्ञों का फल, लाख तीर्थों का पुण्य और हजारों वर्षों की तपस्या का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह ब्रह्मांडीय शक्ति है, जो मनुष्यों के पापों को हरती है, मन को पवित्र करती है, तन को रोग मुक्त करती है और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाती है। तुलसी माता की पूजा से वैवाहिक जीवन में प्रेम, सच्चरित्रता, संतति और समृद्धि आती है। जो स्त्री या पुरुष एकादशी पर तुलसी के सामने दीप जलाकर ओम तुलसे नमः का जप करता है, उसे असंख्य जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। तुलसी माता का वरदान है कि वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। वह वैराग्य की जननी, भक्ति की देवी और श्री हरि की प्रिया है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, हे देवी तुलसी, तुम्हारे बिना मैं भोजन नहीं करता, तुम्हारे बिना मेरा पूजन अधूरा है, तुम्हारे बिना मेरा नाम भी व्यर्थ है। इसलिए जो भी भक्त एकादशी के दिन तुलसी माता की इस पावन कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके समस्त कष्ट, पाप और संकट नष्ट हो जाते हैं और वह मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के परम धाम में स्थान प्राप्त करता है। यह कथा केवल सुनने भर से ही आत्मा को निर्मल करती है और जीवन को परम लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। तुलसी माता की यह महिमा युगों से चली आ रही है और जब तक सृष्टि है तब तक यह कथा भक्तों के हृदय को पावन करती रहेगी। जय तुलसी माता, जय श्री हरि। भक्तों, आपने श्रावण किया, श्रावण मास की पवित्र कामिका एकादशी व्रत कथा, जो न केवल पापों का नाश करती है बल्कि श्री हरि की कृपा प्राप्त कर मोक्ष का मार्ग भी खोलती है। जो भक्त इस एकादशी को श्रद्धा और नियम पूर्वक करते हैं, वे जीवन के सभी कष्टों से मुक्त होकर दिव्य सुखों को प्राप्त करते हैं। तुलसी दल अर्पण, श्री हरि का स्मरण और रात्रि जागरण इन दिन के विशेष फलदायी उपाय है। आशा है कि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी और आपकी आस्था को और अधिक गहरा करेगी। कामिका एकादशी इस वर्ष श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पर सोमवार 21 जुलाई 2025 को रखी जाएगी।
वैदिक पंचांग अनुसार एकादशी तिथि